इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म जेफे के बारे में, जो कहानी है सेजार नाम के एक बदतमीज और मतलबी आदमी की जो अपना सब कुछ खोने वाला था, पर तभी उसकी जिंदगी में एक जैनिटर आई जिसने उसे बदलना शुरू कर दिया। स्पेन में रह रहा आदमी सेजार एक कामयाब बिजनेसमैन है जो किसी की इज्जत नहीं करता। उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं, इसलिए कभी कभार वो उसे घर से निकाल देती है। एक दिन किसी जरूरी मीटिंग के दौरान वो ड्रग्स लेने लगा और उसकी आदतों से हावियर नाम का आदमी परेशान होने लगा। हावियर ने बताया कि उनकी कंपनी के शेयर्स डूब रहे हैं और उनकी कंपनी बर्बाद होने वाली है। इस बात का गुस्सा सेजार ने गोमेज नाम के आदमी पर निकाला और उसे गालियां देकर पीटते हुए नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। सेजार ने फैसला किया कि वो तब तक इस ऑफिस में रहेगा जब तक वो इस कंपनी को बचा ना ले। कुछ देर बाद वो गोमेज के पास गया और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने लगा। अपना काम निकलवाने के लिए वो गोमेज की तारीफ भी करने लगा। अचानक ऑफिस में एक लड़का आया और सेजार से कहने लगा कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है और अब वो उसके घर में नहीं रह सकता। सेजार उस अजीब से लड़के को जानता तक नहीं था, पर उस लड़के ने बताया कि वो बस एक मैसेंजर है और ये सारी बातें सेजार की पत्नी लौरा ने उससे कही है। उस लड़के ने बताया कि लौरा उसे तलाक दे रही है और एलिमनी के लिए कोर्ट में लड़ेगी। सेजार उस लड़के से ऐसे बहस करने लगा जैसे कि वो लौरा ही हो और उसे पैसे देकर सेजार ने अपना जवाब अपनी पत्नी तक पहुंचाया। सेजार की ही कंपनी में आरियाना नाम की एक लड़की जैनिटर का काम करती है, पर आरियाना का मैनेजर गारिदो दूसरी लड़कियों के साथ साथ उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करता है। अपनी शादी की तकलीफों की वजह से सेजार को अपने बेटे डिएगो से भी दूर रहना पड़ रहा था और इस परेशानी के अलावा उसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए ऑफिस में ही रहना पड़ रहा था। उसके लिए पहली ही रात मुश्किल साबित होने लगी और इस बीच वहां आरियाना अपना काम करने आ पहुंची। आरियाना सेजार के ऑफिस में चली गई, पर वो ये नहीं जानती थी कि सेजार वही मौजूद है। वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि वो उस ऑफिस की बॉस हो और गारिदो को नौकरी से निकालने की एक्टिंग करने लगी, जिसकी वजह से सेजार को पता चला कि गारिदो उसके साथ बदतमीजी करता है। सेजार उसकी हरकतें देखकर हंसता रहा और छिप छिप कर उस पर नजर रखता रहा। किसी तरह वो आरियाना के सामने आने से बच गया और कुछ देर बाद आरियाना कोलंबिया में रह रही अपनी माँ से फोन पर बात करने लगी। सेजार को उस वक्त समझ आया कि वो अकेली अपनी माँ और अपने बेटे को संभालती है और उन दोनों को खुश रखने के लिए उसने अपनी नौकरी की सच्चाई उनसे छुपा रखी है। सेजार आरियाना की तकलीफें समझने लगा और तब आरियाना को उसके वही मौजूद होने का सच पता चला। ये सच जानकर वो वहाँ से भाग निकली। अगली सुबह जैसे ही सेजार नींद से जागा, उसकी असिस्टेंट जिमेना वहां आई और सेजार ने उसे गारिदो को नौकरी से निकालने के लिए कह दिया। जिमेना ने इस बात का कारण पूछा, पर सेजार ने कुछ नहीं बताया। दूसरा दिन शुरू हुआ और सेजार के लिए काम कर रहा हर इंसान मेहनत करने लगा। वो काम तो कर रहा था, पर दिन भर वो आरियाना के बारे में सोच रहा था। उस दिन चार्ली नाम का वही मैसेंजर वापस आया और उसके जरिए सेजार और लौरा की बहस जारी रही। लौरा ने सेजार के लिए कुछ भिजवाया था, पर सेजार ने वो लेने से इनकार कर दिया और उस पैकेट को वही फेंक दिया। गारिदो को उसी दिन नौकरी से निकाल दिया गया और ये जानकर आरियाना बहुत खुश हुई। हावियर सेजार का दोस्त तो था, पर उसे सेजार के बर्ताव से नफरत थी, इसलिए उसने सेजार को समझाया कि अपने बर्ताव को बदलकर ही वो इस कंपनी को बचा पाएगा। जिमेना भी दिन रात ऑफिस में मेहनत कर रही थी, पर सेजार ने उसे घर जाने के लिए कह दिया और आरियाना को ढूंढने निकल पड़ा। उसने टेरेसा नाम की रिसेप्शनिस्ट से उसके बारे में पूछना शुरू किया और टेरेसा का कहना था कि आरियाना उस ऑफिस में टिकेगी नहीं, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और ये दुनिया और ये ऑफिस अच्छे लोगों के लिए नहीं बना। टेरेसा की मदद से सेजार ने आरियाना को ढूंढ निकाला और उसके करीब आने के इरादे से उसके पास चला गया। वो आरियाना से बात करने की कोशिश करने लगा और आखिरकार उनकी बातें शुरू हुई। आरियाना ऑफिस में रखी चीजों के बारे में सेजार को बताने लगी और वो दोनों साथ मिलकर हर एक ड्रॉअर में पड़ी चीजें देखने लगे। उन चीजों के साथ खेलते हुए वो दोनों मजे कर रहे थे। पर फिर आरियाना के जाने का वक्त आ गया। अगली सुबह सेजार जिमेना को ढूंढने लगा, पर वो ऑफिस में नहीं आई क्योंकि सेजार ने उसे घर जाने के लिए कह दिया था। अचानक हावियर सेजार को लेकर ऑफिस के बेसमेंट में गया, जहाँ उनके सामने परेरा नाम की औरत आई। परेरा ने उन्हें बताया कि कंपनी के किसी बोर्ड मेंबर ने 15 मिलियन यूरोस की चोरी की है और इसी वजह से उनकी कंपनी कंगाल हो रही है। चोरी के बारे में सुनकर सेजार ने अपना आपा खो दिया और जल्द से जल्द उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने हर बोर्ड मेंबर को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि अगर उस चोर ने पैसे अभी के अभी लौटा दिए तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा।
पर उनमें से किसी ने ये गुनाह कबूल नहीं किया। सेजार कहने लगा कि उसकी वजह से उन लोगों की जिंदगी सुधरी है और जब तक चोर का पता नहीं चलेगा उनमें से किसी को कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। इन सारी परेशानियों से सेजार को डिस्ट्रैक्ट करने का काम आरियाना कर रही थी और साथ ही वो सेजार को औरतों की परेशानियों को समझाने की कोशिश भी कर रही थी। आरियाना सेजार से लॉरा के बारे में पूछने लगी और उसके बारे में जानने के बाद उसने बताया कि उसके बेटे का पिता सालों पहले ही उसे छोड़कर चला गया था। सेजार और आरियाना की दोस्ती अब गहरी हो रही थी और सेजार को बेहतर महसूस कराने के लिए आरियाना उसे ऑफिस के उस एरिया में ले गई जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस जगह उन्हें एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर आरियाना ने बताया कि उसे रिसेशन की वजह से नौकरी से निकाला जा रहा है और कल उसका आखिरी दिन है। अगली सुबह चार्ली फिर से सेजार के पास आया, पर इस बार वो लॉरा की एक्टिंग नहीं कर रहा था। सेजार समझ गया कि वो कोई राज जानता है और उससे पूछने पर उसने बताया कि लॉरा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सेजार परेशान हो गया और उसने फैसला कर लिया कि वो एलिमनी का एक पैसा उसे नहीं देगा और ना ही वो अपने बेटे की कस्टडी लॉरा को देगा। ऑफिस में रहकर सेजार को 4 दिन हो गए थे और फिर उसके पास गोमेज आया। गोमेज ने उसे बताया कि पिछली रात सारे बोर्ड मेंबर्स शराब पी रहे थे और तब किसी एक इंसान ने ये कहा कि कंपनी सेजार की वजह से डूब रही है और सेजार को इस कंपनी से निकाल देना चाहिए। उसने बताया कि ये बात हावियर ने कही थी, पर सेजार ये मानने को तैयार नहीं था कि हावियर उसे धोखा दे सकता है। मगर तब गोमेज ने उसे एक मैसेज दिखाया। सेजार की परेशानियां बढ़ती जा रही थी और वो पहले से ज्यादा ड्रग्स लेने लगा था। उसने हावियर को ऑफिस में आने से रोक दिया और उस पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाने लगा। हावियर सेजार के मुंह से गालियां सुनता गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आरियाना को जब पता चला कि सेजार ने अपने सबसे करीबी दोस्त को नौकरी से निकाल दिया तब उसे अजीब लगा और फिर उसने दूसरे बोर्ड मेंबर्स को एक खुफिया मीटिंग रखते हुए देखा। सेजार पूरी तरह अकेला हो गया था और आरियाना समझ गई कि इस सब का कारण गोमेज है। गोमेज का पीछा करने पर उसे एक ड्रॉअर की चाबियां मिली और गोमेज की नजरों से बचकर वो चाबियां लेकर वहां से निकल गई। बिना वक्त गवाए वो सेजार के पास पहुंचने लगी, मगर सेजार शराब के नशे में धुत था और आरियाना उसे ढूंढ नहीं पाई। अचानक वहां टेरेसा आ गई जिसने आरियाना को उसी वक्त ऑफिस से निकलने के ऑर्डर्स दिए और बिना सेजार से मिले ही आरियाना को वहां से जाना पड़ गया। पूरी रात सेजार नशे में रहा और अगली सुबह नींद खुलते ही वो फिर से ड्रग्स लेने लगा। कुछ देर बाद उसके पास टेरेसा आई और उसने बताया कि पिछली रात जबरदस्ती आरियाना को ऑफिस से निकाल दिया गया था और जाने से पहले उसने सेजार के लिए चाबियां दी। उसने गोमेज के बारे में भी उसे बताया था और फिर सेजार सच का पता लगाने की कोशिश में लग गया। उसे एक तिजोरी मिली जिसे तोड़ने पर उसे एक फाइल मिली और उस फाइल को देखते ही उसने गोमेज को अपने पास बुला लिया। गोमेज ने बेफिक्र होकर चोरी का गुनाह कबूल कर लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी करतूत का कोई ठोस सबूत नहीं था और उसके साथ सारे बोर्ड मेंबर्स चोरी में शामिल थे। सिर्फ हावियर था जिसने सेजार को धोखा नहीं दिया और ये सारी बातें सुनकर सेजार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हमेशा गोमेज और दूसरे लोगों की बेइज्जती की थी, इसलिए बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था। इतना ही नहीं, जिस आदमी के साथ लॉरा का अफेयर चल रहा था वो गोमेज ही है। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और सेजार की तबीयत बदतर होती गई। सब कुछ हारने के बाद सेजार ऑफिस में ही सो गया और फिर वहां लॉरा आई। उसने बताया कि गोमेज सेजार के शेयर्स खरीदना चाहता है। उनमें से आधे शेयर्स लॉरा को अपने लिए चाहिए और अगर सेजार शेयर्स बेचने के लिए मान गया तो उसे सीईओ की पोजीशन से हटाया नहीं जाएगा। सेजार कहने लगा कि ये सारा प्लान गोमेज का नहीं लॉरा का था और गोमेज सिर्फ एक मोहरा था, पर यह सच नहीं था और लॉरा सिर्फ डिएगो के लिए पैसे पाना चाहती है। सेजार ने डिएगो के लिए लॉरा को कुछ सामान दिया और जल्द से जल्द हावियर से माफी मांगकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। घंटों तक वो शराब पीता रहा और जब वो जमीन पर गिरा तो उसे वो पैकेट नजर आया जो लॉरा ने उसके लिए भेजा था। उस पैकेट में सेजार की मनपसंद टाई थी जिसे पहनकर वो अपनी जान देने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो अपनी बिल्डिंग से कूदता, आरियाना वहां आ पहुंची और सही वक्त पर उसने और टेरेसा ने सेजार को बचा लिया। सेजार को हर गलती का एहसास हुआ और उसने आरियाना का शुक्रिया अदा किया क्योंकि सिर्फ वो उसे समझ पाई है। अगले दिन मीटिंग में सेजार को नौकरी से निकालने की तैयारी शुरू हुई, पर मीटिंग के दौरान सेजार ने कह दिया कि वो खुद ही रिजाइन कर रहा है। कुछ देर बाद वहां हावियर भी आ पहुंचा और उसने बताया कि उसने पिछली रात इस कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए थे और पुलिस को चोरी के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। अपनी जीत की खुशी में गोमेज ने कह दिया कि उसने पैसे छुपा कर रखे हैं और पुलिस उन पैसों को कभी ढूंढ नहीं पाएगी। गोमेज ये नहीं जानता था कि उसकी सारी बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है और उसने खुद ही अपने गुनाह का सबूत सेजार को सौंप दिया। इतना ही नहीं, ये सारी बातें न्यूज चैनल्स तक पहुंच गई थी और इस तरह सेजार की जीत हुई।
अंत में हावियर ने बताया कि वो उसे माफ नहीं करने वाला था, पर डिएगो के कहने पर उसने सेजार को एक और मौका देने का फैसला किया। सेजार अब हमेशा के लिए बदल गया और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना चाहता था। वो आरियाना के साथ कोलंबिया जाने की बात करने लगा और उसने वादा किया कि सब कुछ ठीक करने के बाद वो हमेशा के लिए आरियाना के साथ रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।